Assalamu alaikum, my young learners. I'm your facilitator, the avid reader. As you know that in the previous video, I uploaded rules related to the imperative sentences in the direct and indirect speeches. Now I'll make you to learn how to change the direct speech into indirect speech if you will have interrogative sentence in the reported one. Okay. All the previous rules related to the tenses and pronouns will be same. They will not be changed, and you are not supposed to change them either. Okay, one thing ये आप लोगों ने याद करना है. Rules that you must have to know about. यहाँ पे आपके पास दो किस्म के interrogative questions आ सकते हैं. The first one is with yes or no questions. So if you will have yes or no questions, then the inverted commas will be replaced by if or whether. तो फिर आप लोगों ने कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के इफ़ या वेदर में से कोई एक वर्ड लिखना है. लेकिन अगर तो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से रिलेटेड हुआ, मीन्स हु आर यू, वाई आर यू हेयर और वेयर आर यू गोइंग, इस किस्म के सेंटेंसेस हुए जो WH वर्ड वाले होते हैं, सो आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि वही WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे. जो नेक्स्ट रूल है, सेट को आप लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे और सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे. अब देखते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा. इन एक्टिविटी 11 आई विल मेक यू टू solve the sentences, the interrogative sentences of direct speech into indirect one. You said, are you from Pakistan? So said will be converted into asked. तो ये बन जाएगा you asked. आगे आपने interrogative का kind देखना है. Either if it is WH word or yes or no question. Obviously it is a yes or no question. आप जवाब में क्या कहेंगे? येस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. सो आपने इफ़ लगा देना है या वेदर लगा देना है. सो आई रोट हेयर इफ़. यू आस्क्ड इफ़ के बाद आप लोग सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको दिया है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सो इफ़ आई वॉज फ्रॉम पाकिस्तान फुल स्टॉप, नीचे आप फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि यू कन्वर्टेड द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट. The next sentence is, I said to her, do you want to sit here? I asked her if she wanted to sit there. She said to me, have you taken lunch? She inquired me if I had taken lunch. अब एक्टिविटी 11 में ही मैं आप लोगों को थोड़े और एग्जाम्पल देती हूँ WH क्वेश्चन से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, you said, who will come today? सो ये चेंज हो जाएगा. यू आस्क्ड, मैंने कहा था जब आपके पास WH वाले होंगे तो आप इफ़ और वेदर नहीं लगाएंगे. तो देखिए मैंने नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के बाद हु लगाया है. हु वुड कम दैट डे. चूँकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो हम लोग हु वुड ही लगा रहे हैं. हम सेंटेंस को पॉजिटिव में एज सच नहीं चेंज कर सकते. लेकिन आगे मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस दिए हैं. शी सेड टू मी व्हाट विल बी द चार्जेस. सो शी आस्क्ड मी व्हाट द चार्जेस वुड बी. आपने देखा व्हाट वैसे ही लगा दिया, द चार्जेस को मैंने शुरू में एज अ सब्जेक्ट लेकर आ गई और वुड बी मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगा दिया, वर्ब को बाद में लगा दिया, ताकि आपका सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइक अ पॉजिटिव वन. यू सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग नाउ. यू आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग देन. 7 नंबर सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जिसमें मैं इस 7 और 8 दोनों किस्म की दे रही हूँ, जिसमें आपके पास WH वर्ड वाले भी है और yes और no वाले भी. I said to him, who are you? I asked him who he was. नेक्स्ट है, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड.
सेड द जज टू द लॉयर। कभी कभार आपको ऐसा होता है कि आपको जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले दे देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में देते हैं डायरेक्ट स्पीच में। सो मैंने ऐसी भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रख ली है। द जज inquired और द जज आस्क्ड द लॉयर इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। सो ये हमारे सारे रूल्स थे इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बता रही हूँ, टेंसेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं और प्रोनाउंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। जो रूल्स चेंज होंगे वो सेट को कन्वर्ट करने से रिलेटेड होते जाएंगे और वो आप लोगों के इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस किस वर्ड के साथ करना है वो चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है दैट यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज वीडियोस। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो you will learn how to convert the direct speech into indirect if you will have exclamatory sentence or you will have sentences related to universal truth in the reported speech. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।